फ़तबस्सम दाहिकन मिन क़ौलिहा, तो फिर इसकी बात से आप मुस्कुरा के हंस दिए। वक़ाला रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, और अर्ज़ किए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने मुझ पर अनअमत अलैया वाला वालिदैया, जो तूने मुझ पर और मेरे बाप पर किए हैं। वान आमला सालिहन तरदाहु, और ये कि मैं भला काम करूं जो तुझे पसंद आए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और मुझे अपनी रहमत से अपने बंदों में शामिल कर जो तेरे कुर्ब ख़ास के सज़ावार हैं। अब देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटी के मामले को जान लिया तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी नेमत है कि 3 मील दूर है और चूंटी की आवाज़ हमारे कान के अंदर भी रख दो तो नहीं आती हमें, और उन्होंने सब कुछ जान भी लिया। तो उस पर फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे रब तेरा शुक्र है कि मेरे रब तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं। तो नेमतों को पहचानना चाहिए। आज हमारे पास अल्लाह ने लाखों करोड़ों नेमतें दी, उसको नहीं पहचानते। मगर एक छोटी सी तकलीफ हो जाए ना तो हर जगह बोलते फिरेंगे यार दुआ कर दो, यार दुआ कर दो, हजरत आप दुआ कर दें। हर जगह वावेला मचाएगा, हर जगह दुनिया को सुनाएगा कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। वो बंदा खुदा जिसने तुझे इतनी नेमतें दी है, क्या तू कभी उसकी नेमतों को भी बयान किया तूने कि भाई अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखें सही हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़बान सही है, अल्लाह का शुक्र है मेरे कान सही है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पाँव सही है, अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ सही हैं। ये नहीं करोगे, लेकिन शिकायतें करोगे रब की। और ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। ये चीज़ पैदा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब चूंटी की बात सुनी तो आपने कहा है मेरे रब मुझे तौफीक दे दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर की और मेरे वालिद पे की। देखें, हमें भी चाहिए कि अपने बाप दादा को भी देखें कितनी अल्लाह ने उन पर नेमतें की थी। वन आमल सालिहन, और नेक अमाल करूं, ऐसे नेक अमाल जिससे तू राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। और फिर दुआ कर रहे हैं कि मुझको अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। हालांकि आप तो थे ही नेक, लेकिन अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से कुर्ब की दुआ करनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की कुर्ब की दुआ है ये। वतफ़क़दत तैरा फ़क़ाल मा ली अराल हुदुदा, और परिंदों का जायज़ा लिया तो वो बोले कि मुझे क्या हुआ कि मैं हुदुद को नहीं देख रहा हूँ। मैंने बताया कि परिंदों का जोड़ा होता था आपके पास। तो आप हज के लिए जब गए, आपने हज किया काबा शरीफ में, और उसके बाद जब वापसी आपकी हो रही थी तो यमन के करीब किसी जगह पर आपने पड़ाव किया, क्योंकि आप गुजरे थे अपने तख्त से, तो आपने ज़मीन देखी अच्छी खूबसूरत है, तो आप नमाज वगैरह के लिए रुक गए वहाँ पे कि वज़ू करेंगे नमाज पढ़ेंगे यहाँ पे। अब जब आप रुकते थे तो आपने हुदूद को भी रखा हुआ था, और हुदूद का काम क्या था? हुदूद का काम ये था कि वो ज़मीन के अंदर पानी को तलाश करती थी। अल्लाह ने हुदूद को ये सलाहियत अता फरमाई है कि ऊपर उड़ते हुए भी वो ज़मीन के तह के अंदर जो पानी होता उसको देख लेती है। ये उसकी खूबी है हुदूद की। और फिर जब वो बताती थी तो आप जिन्नात को हुक्म देते थे, जिन्नात उसको खोद खाद के पानी निकाल लिया करते थे। जिन्नात के लिए क्या मसला था? तो जिन्नात से तो आप बड़ी खिदमत लेते थे। तो अब वज़ू की ज़रूरत पेश आई तो पता चला कि हुदूद है ही नहीं है यहाँ पे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चेक किया तो आप क्या कह रहे, क्या बात है मुझे हुदूद नजर नहीं आ रहा? यानी ये हो सकता था कि और परिंदों के पीछे छुपा हो, कहीं करीबी हो, क्या हुदूद नजर नहीं आ रहा? हम काना मिनल गायबिन, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं गया हुआ है, कहीं गायब हो गया है? ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, और ज़रूर मैं उसे सख्त अज़ाब करूँगा। औ लअज़बहन्नहु,
या तो मैं इसको ज़िबा कर दूंगा और लयातियन्नी बिसुल्तानी मुबीन, या कोई रोशन सनद मेरे पास लेकर आए। या कि गायब था अब कोई रोशन कोई बात लेकर आए, कोई सही वजह बताए कि क्यों गायब हुआ वो। आप बादशाह थे माशाअल्लाह, और काम की ज़रूरत थी। काम के वक्त ही जब खादिम हाजिर ना हो तो फिर गुस्सा तो आता है। तो फितरी तौर पे आपने गुस्सा फरमाया, और ये बादशाह का काम है अपनी रियाया पे नज़र रखना। आपने बड़ा गुस्सा। अच्छा, उस वक्त जो हुदूद था, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उतरा था तो हुदूद ने कहा चलो मैं देखता हूँ इलाका कौन सा है। तो ऐसे ऊपर चक्कर मार रहा था तो उसको एक दूसरा हुदूद नजर आया। इस सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदूद का नाम था याफूर। याफूर, ये नबी अलैहिस्सलाम का जो गधा था, दराज गोश्त था, उसका नाम भी याफूर था। तो इस हुदूद का नाम भी याफूर था। तो इसने देखा कि एक दरख्त पे एक दूसरा हुदूद बैठा हुआ। तो ये गया, जाके उससे सलामता हुई। तो उसने पूछा तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं तो यमन का हूँ। और उसने आपके हुदूद ने कहा कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ होता हूँ। तो उस दूसरे हुदूद ने बताया कि यहाँ पर जो है एक और शहर है, और उसकी मलका जो है बिल्कीस है, और उसके मुल्क का नाम सबा है। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। तो वो हुदूद उसके साथ चला गया। तो उसको फिर कुछ लेट हो गई आने में। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम को काम की ज़रूरत थी। तो आपने फिर गज़ब का इज़हार फरमाया। तो या तो मुझे आपने फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर शाहीन को भेजा कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, कहाँ है वो। तो आप ये हुदूद अब यमन से वापस आ रहा था। तो अकाब ने जब उसको देखा तो उस पर झपटा मारा। तो उसने कहा कि तुझे खुदा की कसम मुझे कुछ ना बोल तू। तो उसको समझाया तो वो रुक गया। तो उसने कहा कि तेरी शामत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हो गए हैं और आज या तो तुझे ज़बा कर देंगे। उन्होंने कसम खाई है तुझे ज़बा कर देंगे। तो हुदूद ने कहा कि उन्होंने बस मुतलक कसम खाई है या कुछ और भी साथ में बोला? उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने ये बोला है कि कोई सही वजह हुई तो छोड़ दूंगा वरना उनको कत्ल कर दूंगा, हुदूद को। कहला फिर तो मैं बच गया, फिर तो मैं बच गया। अब देखो जानवरों की कितनी समझ होती है, सब कुछ होता, कितना मामला होता। तो लोग तो उसका कोई ख्याल करते ही नहीं है।